यहाँ लैंप्स लाइट के रूप में लिटरली कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, बोले तो कुछ भी नहीं। 80 to 90% लाइट तो यहाँ टीवी का ही है, तो लैंप्स लगाए हैं क्यों? इस जगह ये टीवी में न्यूज देखता रहता है, जहाँ कॉल आने पर ये जैसे ही कॉल उठाने जाता है यहाँ टीवी का स्क्रीन ब्लिंक करता है, जहाँ ये गुंडा को ड्रामेटिक रूप में दिखाया गया है। पर अगले ही मोमेंट में यहाँ टीवी में तो अब भी वही चैनल चल रहा है। मतलब यहाँ टीवी ब्लिंक इसलिए किया ताकि हम इस घोंचू को ड्रामेटिक रूप में देख सके। यहाँ इसके पीछे घोंचू पहले से ही खड़ा है, पर इसका ड्रामेटिक लुक दिखाने के बाद ही यह इस पर हमला करता है। मतलब ये घोंचू अपना लुक दिखाने के लिए तब भी से वेट कर रहा था। वैसे यहाँ ये इसे पीछे से धकेलता है और ये गिरने के बाद पूरा ही मर जाता है। अरे भाई, गिरने के बाद थोड़ा भी हिलता तक नहीं है, बड़ा कमजोर आदमी था यार। यहाँ ये इस दुकान में लूट करता है और बाहर निकलते वक्त ये जैसे बैटमैन के लोगों को ऊपर देखता है तो ये डर के मारे पीछे हटने लगता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? फाइट होने के दौरान जब यहाँ ये लड़का शूट करने जाता है तो इधर के दोनों लड़के खड़े हैं, पर तुरंत ही यहाँ तो कोई लड़का ही नहीं है और अब ये खड़े हो रहे हैं। इतने सारे ऑफिसर्स में से किसी ने इसे अंदर जाने से नहीं रोका और अंत में ये पुलिस वाला इसे रोक कर कहता है, सॉरी सर, ओनली पुलिस ऑफिसर्स अलाउड। मतलब पीछे के सारे ऑफिसर्स घोंचू है, इन लोगों ने टोका तक नहीं थोड़ा भी। यहाँ डिटेक्टिव कहता है कि इसके बॉडी में से सबसे ज्यादा खून इसके हाथ से बहा है, जहाँ इसका हाथ तो पूरा चकाचक है। और तो और यहाँ इसका अंगूठा को काटा गया है, पर फिर भी इसके आजू बाजू खून के छींटे भी नहीं है। यहाँ मर्डर स्पॉट में सिर्फ एक ही फुटप्रिंट का निशान है और चारों तरफ तो पूरा का पूरा फर्श साफ है। ये ड्राइव जिसमें मेयर का थंब लगा है, जो कि काफी समय पहले ही काटा गया था, और अब भी थंब का फिंगरप्रिंट काम कर रहा है। यहाँ अब के फोन में आदमी के मरने के बाद उसके फिंगरप्रिंट से फोन तक नहीं खुलता है, और यहाँ इनक्रप्टेड ड्राइव तो यूं खुल गया। और इनक्रप्टेड ड्राइव के खुलते ही सारे फाइल्स अपने ओपन होने लगते हैं, वो भी बिना ओपन किए। न्यूज में यहाँ वीडियो चल रहा है और यहाँ पे डिस्टर्बिंग इमेजेस लिखा हुआ है। वाओ वाओ भाई, कौन सा एंगल से ये इमेज दिख रहा है? गांजा वांजा फूक के वीडियो एडिटिंग कर रहे थे क्या? यहाँ सिर्फ नामी लोग ही अंदर जा सकते हैं, जहाँ पार्किंग एरिया तो है ही नहीं। यहाँ ये आदमी गाड़ी को रुकवाया और फिर चला गया। अरे इसे सही जगह पार्क कौन करेगा? कहीं यही तो नहीं ना है पार्किंग एरिया? इस जगह ये गाड़ी दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है। पर एक सेकेंड, बाहर तो ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थी लाइन बाय लाइन, तो इतना फाड़ू एंट्री का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ बैटमैन के पूरा मुंह के सामने बॉम्ब फटा और बैटमैन को तो थोड़ा सा भी स्क्रैच तक नहीं आया। अरे बॉडी आर्मर बुलेट प्रूफ है, चलो ठीक है, पर यहाँ तो इसके फेस के पास ही बॉम्ब फटा है और यहाँ तो कोई आर्मर भी नहीं है, पर फिर भी इसे कुछ होता ही नहीं है। यहाँ ये बैटमैन बेहोश हो जाता है, तो ये पुलिस वाले इसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। गजब के नशेड़ी पुलिस वाले। यहाँ पुलिस बैटमैन को मोस्ट वांटेड घोषित करके उस पर हमला कर देते हैं और यहाँ ये बैटमैन ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ तो पुलिस स्टेशन का फ्लोर खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा फ्लोर वाला पुलिस स्टेशन आज तक मैंने देखा नहीं, और देखूंगा भी कैसे, जब होगा तब ना दिखेगा। बैटमैन पुलिस वाले से बचने के बाद ये इस लाइट वाली जगह में पहुंचता है, जहाँ सिर्फ गार्डन ही वहां पहुंचता है, और कोई पुलिस वाला इस लाइट को आसमान में देखकर आता तक नहीं। बैटमैन के ऊपर यहाँ गोली चलने के कारण ये अभी यहाँ गिर गया, जहाँ ये गुंडे नॉन स्टॉप फायरिंग करते रहते हैं, और तुरंत यहाँ बैटमैन फटक से गायब हो जाता है, किसी को पता तक नहीं चलता। और फिर बैटमैन अपनी कार में होता है। यहाँ इसके कार को टक्कर मारने के कारण कार 4-5 राउंड तक पलट जाता है, पर कार का एयर बैग तो खुलता ही नहीं है, और गाड़ी इतनी बार पलटने के बाद भी ये अभी भी चिकना ही दिख रहा है। ब्रूस इतना अमीर होने के बाद भी ये व्हाइट बोर्ड नाम के चीज के बारे में जानता ही नहीं है, नहीं तो इतनी छोटा कलाकारी तो उसमें बहुत ही अच्छे से हो जाती। ये गाड़ी इस जगह खड़ी है, जिसके जस्ट आगे इस सारे कंप्यूटर सेटअप्स भी है। ओ भाई, मतलब जब जब कार को बाहर निकालना है तब तब यहाँ ये सारे सेटअप्स को पहले साइड करेगा, उसके बाद गाड़ी को निकालेगा। वाह, क्या दिमाग है यार बैटमैन का। इस जगह रिडलर के प्लान के अनुसार ब्लास्ट होता है, जहाँ रिडलर जेल के अंदर से ये सारे नजारे को देखता है। ब्लास्ट चलो इसके प्लानिंग के अनुसार हुई, मैं भी मानता हूँ प्लानिंग के अनुसार हो जाता है ब्लास्ट, पर जेल में मिला रूम तक इसके प्लानिंग के अनुसार ही था क्या? यहाँ जेल का रूम ऐसा मिल ही कैसे सकता है जिसमें ऐसा खिड़की हो जिससे सारे नजारे दिख सके? यहाँ प्लान भले ही हो या ना हो, पर चूतिया तो हमारा कट गया ना। यहाँ इलेक्शन डे में ये लोग आराम से राइफल लेकर ऊपर है, जहाँ इन्हें कोई सिक्योरिटी गार्ड्स देख तक नहीं पाते। यहाँ मेयर को स्नाइपर गोली मारता है, जहाँ सिर्फ गॉर्डन ही से बचाने आता है,
और कोई सिक्योरिटी तो आती ही नहीं है। बैटमैन यहाँ लटका हुआ है, जहाँ इसे छोड़कर बाकी सब तरफ गोली लग रहा है। गजब। बैटमैन का पूरा बॉडी सूट बुलेट प्रूफ है, ये मैं भी मानता हूँ, पर इतने करीब से अगर कोई गोली मारे, वो भी राइफल से, तो अंदर का बॉडी तक में इफेक्ट करके आदमी मर ही जाएगा। पर बैटमैन को तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, लिटरली ये लटक रहा है अपने दम पे एक हाथ से। और ये गुंडा बैटमैन को लटका दे आराम से बंदूक को तानते हुए धीमे धीमे गोली चलाना चाहता है। ये नहीं कि मौका मिलता है डायरेक्ट शूट कर दो, पर नहीं, ऐसा करना ही क्यों, ऐसा मजा कहाँ आएगा, धीमे धीमे जाके गोली मारना। और फिर इस चुतिया का तो पत्ता ही कट गया। यहाँ जिस तरह से ये लड़की बैटमैन को उठा रही है ना, यहाँ तो ये बैटमैन के साथ नीचे गिरेगी पक्का, पर ये तो गिरी नहीं। यहाँ ये बाढ़ इतना ऊपर से इतनी तेजी से आया है, पर बैटमैन के नीचे उतरने पर पानी तो कमर तक ही भरा, पर इतना ऊपर से आया था पानी यार, तो कम से कम तो इसके लेवल तक तो होना ही चाहिए था, जो कि है ही नहीं। यहाँ ये नई मेहर अकेले अपने दम पर ही पानी में चल रही है, पर यहाँ तो इसे गोली लगा था तब भी ऐसा दम, मानना पड़ेगा नया मेहर में तो दम है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं तुझे मारने दूंगी। सब्सक्राइब करेगा ना अपनी डार्लिंग को तो बता देना। मैं करूंगा, सुनो मैं करूंगा, कर दिया मैंने सब्सक्राइब। अब आजा खौपचे में, अब चलो मारो, मतलब गुंडों को। अबे क्या लगा तुझे, गाना मारने दूंगी, जा जा जा।